स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ BHSA ने फैसले का कड़ा विरोध जताया है। बिना बातचीत निजी प्रैक्टिस बंद करने का फैसला अस्वीकार्य है। डॉक्टरों ने इसे अपने अधिकारों की अनदेखी करार दिया। संघ ने कई लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। गृह जिले में पोस्टिंग और आवास सुविधा की भी मांग उठाई गई है। अस्पतालों में सुरक्षा और पर्याप्त स्टाफ की भी मांग रखी गई है। सरकार से संवाद के जरिए समाधान की अपील की गई है। 17 मई को राज्य स्तरीय महासम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। मांगे नहीं मानी गई तो सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है। अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब संजय जी, बिहार में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। क्या बिहार सरकार के नियम को बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ नहीं मानने को आतुर है? क्या बड़ी वजह सामने आ रही है और क्या ये मानकर चले कि भाषा इस फैसले को नहीं मानेगी? जी बिल्कुल राकेश, जैसा कि आपको भी पता है, हाल में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने को लेकर जो संकल्प है वो जारी किया था। और अब इस मामले को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है। जो भाषा है उसने पटना में एक बैठक बुलाई और बैठक में चिकित्सकों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना किसी पूर्व वार्ता या सहमति के ऐसा निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ ने इसे डॉक्टरों के अधिकारों की अनदेखी बताया और कहा कि सरकार को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले चिकित्सकों को विश्वास में लेना चाहिए था। बैठक में केवल निजी प्रैक्टिस का मुद्दा ही नहीं बल्कि डॉक्टरों से जुड़ी कई लंबित मांगों को भी जोरदार तरीके से उठाया गया। इन मांगों में जिलों में पोस्टिंग है, चिकित्सकों के लिए आवास की व्यवस्था है, अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, लीव रिजर्व पोस्ट की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा पोस्टमार्टम कार्य के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बहाली और सरकार कार्यक्रमों के लिए वाहन सुविधा की मांग भी दोहराई गई। तो निश्चित तौर पर कई मांगे थी जिसको लेकर संघ ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ये इन मांगों पर जायज सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए था जायज तरीके से। संघ ने यह स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन रोकना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकों को सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में अतिरिक्त अंक देने की भी मांग भाषा ने उठाई है। आगे की रणनीति तय करने के लिए संघ ने 17 मई 2026 को राज्य स्तरीय जनरल बॉडी मीटिंग सह महासम्मेलन भी बुलाया है। पटना में यह महासम्मेलन होगा। संघ के अधिकारियों की माने तो सरकार यदि संवाद के माध्यम से समाधान नहीं करती है तो संगठन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है भाषा ने कि अगर उसकी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा जो हड़ताल तक जा सकता है। संजय जी, एक बात और है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, इनका कहना है कि बिना बातचीत के निजी प्रैक्टिस पर सरकार ने रोक लगाई है। तो क्या संभावना है कि सरकार के प्रतिनिधि और BHSA के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत संभव हो और बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके? देखिए, सरकार को विशेषाधिकार है। अगर वो जानती है कि निजी प्रैक्टिस से जो गरीब मरीज है उनको असुविधा हो रही है तो सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है, वो कानून पारित कर सकती है। संकल्प जारी किया गया है, कुछ ही दिनों में आदेश प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को ठीक है, आप अपनी मांग रख सकते हैं, सरकार तक सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार के फैसले को इस तरीके से चैलेंज करना कि आप कानून नहीं पारित कर सकते हैं, ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का जो संगठन है वो सरकार के रवैये से नाखुश है। हालांकि समय समय पर सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है इससे निजी हॉस्पिटल में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं डॉक्टर अपने आप को, तो जो गरीब मरीज हैं उन्हें बेहद परेशानी होती है। तो गरीबों के हित में, आम लोगों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्ट्राइक पर जाते हैं डॉक्टर या आंदोलन करते हैं तो पीछेगा कौन? गरीब मरीज पीछेगा। तो देखना होगा दोनों पक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले को सेटल करते हैं और आपसी सहमति से फिर आगे का रास्ता अख्तियार होता है। लेकिन जिस तरीके से भाषा ने चेतावनी दी है सरकार को, सरकार के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से पूरा मामला पैचअप हो सकता है। शुक्रिया संजय जी, खबर पर जानकारी के लिए आपका।